अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बिटकॉइन और आल्ट कॉइन के फ्यूचर को लेकर बहुत ही अहम न्यूज़ और कुछ अहम डाटा शेयर करना चाहता हूं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एतबार से आपके सरमाए को कवर कर सकती है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं दोस्तों, मैं समझता हूं कि हाल ही हम यहाँ पर क्रिप्टो की मार्केट में कॉइन्स के सिग्नल्स, कॉइन की बाइंग और परचेजिंग के लिए नहीं बैठे हुए। उन न्यूज़ को समझकर हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो का जो कि है सिनारियो क्या बनने वाला है। अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे और उन डाटास के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पागलों की तरह, जाहिलों की तरह सिर्फ कॉइन्स के पीछे ही भागते रहना, ये एक बेवकूफ़ी बन के हमारे सामने आ जाएगी। और एक टाइम आएगा कि हम कहेंगे कि हम तो बस कॉइन ही खरीद रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे कॉइन जो हैं वो अपने हाफ प्राइस पर आ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को टेक्निकल एतबार से और एक ख़ास नज़र रखकर आपने देखना है विदाउट फॉरवर्ड किए, क्योंकि अगर आप इसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे टेक्निकल एतबार से आज इस वीडियो में क्या बात करने आया हूं और कहां तक बिटकॉइन और आल्ट कॉइन के प्राइस गिर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, हर कारोबार की एक वीकली रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट होती है और सालाना रिपोर्ट होती है। लेकिन जब भी क्रिप्टो की मार्केट क्रैश करती है तो उसके बाद उसके छोटे छोटे डेटास मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। आप अगर मुझे एक लंबे अरसे से या मान लें कि 2 माह से भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने यकीनन मुझे ये बात कहते देखा होगा कि जब मार्केट किसी एक लेवल पे जाके ज़्यादा देर तक स्टे कर लेती है तो उसके क्रैश होने के, उसके प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये डाटा भी इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि डाटा शोज बिटकॉइन एंड आल्ट कॉइन एट रिस्क ऑफ 20% ड्रॉप टू द न्यू ईयरली लो। अच्छा, अब नया तो फिलहाल इस साल का जो लो होगा वो क्या हो सकता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिटकॉइन अपना पहले से ही लो लगा चुका हुआ है 17,500 का। लेकिन ये जो डाटाज मैं आपसे आगे चल करके डिस्कस करूंगा वो कुछ यूं हैं कि आप मान लें कि 20% अगर हम इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस का निकाल लें तो वो क्या बनता है दोस्तों। मतलब 21,000 पे मार्केट इस वक्त खड़ी है, उसका 20% का अगर ड्रॉप हो जाता है तो वो ड्रॉप सीन तो बन जाएगा 4200 का। 4200, 4000 का लो आ सकता है मार्केट के अंदर बिटकॉइन, सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस में। तो जब बिटकॉइन गिरेगा तो आल्ट कॉइन को तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आल्ट कॉइन खुद ही ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिटकॉइन में अगर 4200 का क्रैश आता है तो बिटकॉइन जा सकता है 15,000 पे भी, 16,000 पे भी, यानी कि एक मरतबा फिर से एक नया लो सेट कर सकता है। और उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि जिस दिन से मार्केट गिरी है, क्रैश हुई है, उस दिन से लेके अब तक जो मार्केट है वो 1 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन पे आ चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो टेक्निकल एतबार से मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मैं कुछ सिग्नल देने नहीं आया। तो टेक्निकल एतबार से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 1.18 से जो कि बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँची थी। बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रिलियन के आगे कुछ बिलियंस लगे हों, लेकिन जब ट्रिलियन अकेला खड़ा होगा तो उसको बिलियन में कन्वर्ट होते सिर्फ 1 रुपये की ज़रूरत है। $1 की कमी होती है तो वो डाउन कर जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 1.20 ट्रिलियन सपोर्ट थी लास्ट मार्केट की, ये पीछे आपके वो डाटा ऑन है। सीन ऑन जून 10 बिकेम इवन मोर डिस्टेंट। उसके बाद से लेके जून में कुछ ये 1 ट्रिलियन के करीब बिल्कुल चली गई थी और अगस्त, जुलाई का आखिरी 15 दिन और अगस्त के शुरुआत के 15 दिन इसने मार्केट को खींचकर 1.23 तक लेकर आए। लेकिन अब इसके डेटास वहां पर आकर के 17 अगस्त से ये मार्केट वहीं पे खड़ी है। आज है 23 अगस्त, तकरीबन आज 6ठा दिन है और इथेरियम अपना आप छोड़ चुका है। उसके अंदर अगर हम देखें तो 20% का क्रैश तो उसमें पहले ही आ चुका है। 2070 पे वो रेजिस्ट हो रहा था, निकल कर आ करके वो कहाँ खड़ा है ये आपके सामने कुछ कैंडल चार्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त इथेरियम से हम ना उम्मीद भी नहीं हो सकते, इसीलिए कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके ओनर्स, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, कि उसे लेकर के यूज़ ज़रूर करेंगे, उसे दोबारा मर्ज के नाम पर पंप ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वो बड़ी नाजुक है और ये एरिया हमें दिखा रहा है कि मार्केट बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। अब यहाँ पर पिछले दिनों एक एक्सक्लूसिव डाटा भी मार्केट में आया था दोस्तों, कि मार्केट अगर अभी भी
जो अमेरिकन डाटा के मुताबिक परफॉर्म कर जाती तो इतना बड़ा क्रैश ना आता, लेकिन अमेरिकन डाटा को इसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिकन डाटा की जो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता होता हूँ जुमे की और बुध वाले दिन की, यानी कि वेडनेसडे की और फ्राइडे की, वो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट उसके इंस्ट्रूमेंट ये साबित करते थे कि बिटकॉइन को पंप करना चाहिए यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये बनी कि कुछ ऐसी सेंक्शंस लगी इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कि मार्केट जो है वो मज़ीद डाउन करना शुरू हो गई, और उसके बाद हमने मार्केट को संभलते नहीं देखा। अब तकरीबन टोटली 9 सेशन हो चुके हैं, मार्केट अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, और मैं इस बात का कायल हूँ कि ये अपनी वीकर जोन पे या किसी भी लेवल पे खड़ी रहेगी ज़्यादा देर तो ये डाउन ही करेगी। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जब हम 25 पे थे तो मार्केट का वहाँ पर स्टे, तब भी मैंने ये बात कही आपसे कि मार्केट अब अगर यहाँ पे खड़ी रह जाती है तो वो क्रैश करेगी। क्रिप्टो का एक रूल है दोस्तों कि जब वो एक जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है तो वो क्रैश करना शुरू कर देती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक राज है, समझ लें। तो अभी मैं और पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर अपना लेस कॉन्फिडेंस शो कर रही है। टोटली दुनिया इस वक्त अपना लेस कॉन्फिडेंस शो कर रही है क्रिप्टो के ऊपर कि मार्केट जो है अभी ऊपर आती दिखाई नहीं दे रही। जितने भी इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर को रिस्क और इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द रिस्क ऑफ एटीट्यूड ब्रॉट बाय सर्जिंग इन्फ्लेशन लेड इन्वेस्टर टू एक्सपेक्ट एडिशनल इंटरेस्ट रेट हाइक्स which will in turn diminish investor appreciate for growth stocks, commodities and the cryptocurrencies. As the result, trader will likely seek shelter in the US dollar and inflation protected bonds during periods of uncertainty. अब दोस्तों मोस्टली अनसर्टेनिटी में क्या होता है, लोग कमोडिटी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि सोना चांदी और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम कमोडिटी कहते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की तरफ आते हैं। अब दुनिया में तेज़ी से यूएस डॉलर की जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा है, और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त क्रिप्टो की तरफ आने की बजाय बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है, जो उनके सर्टन्स बॉन्ड्स होते हैं, वो प्राइस बॉन्ड की बात नहीं मैं कर रहा। तो उसके मुताबिक भी क्रिप्टो मार्केट की तरफ कोई रुझान बढ़ नहीं पा रहा। तो आज तक की रिपोर्ट जो है अभी तक की मार्केट की, वो बता रही है कि बीटीसी की मार्केट अगर अब ज़्यादा यहाँ पर और स्टे कर गई, देखें 16 अगस्त का लास्ट क्रैश लगा हुआ है और आज है 23 अगस्त, तकरीबन आज 7वां दिन है, एक हफ्ता होने को है। हम देखेंगे कि अगर फ्राइडे तक भी मार्केट अपने आप को इम्प्रूव ना कर सकी तो हमें यहाँ पर इसके अंदर बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी ऑडियंस यहाँ पर कम इल्मी का मुजाहरा करती है। अगर मैं मुंह से कोई अल्फाज निकाल दूं तो वो बाकायदा मुझे इस चीज़ का टॉन्ट भी मिल सकता है कि जी आपने तो कहा था इतने का क्रैश आएगा। और ये कहने वाले कौन से हजरात होंगे ये भी मैं बता देता हूँ, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। वो मेरी बात को मान के शॉर्ट ट्रेड लगा देंगे जी कि उस्मान भाई ने प्रेडिक्ट किया है, इसमें से हम थोड़ी सी अक्लमंदी लगाकर शॉर्ट ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि मार्केट क्रैश होने वाली है। दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मार्केट 100% क्रैश होगी। हमारे पास जो सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, सेंटिमेंट्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट क्रैश करेगी। और जैसे कि आप देखते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो के, यानी कि डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की हर वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ। वो लेवल किस लिए होते हैं, कभी आपने सोचा? हो सकता है कि आप सोचते हो कि बस ये उस्मान भाई आते हैं बता के चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जिसे ट्रेड करनी आती है, हमारे बहुत से ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स हैं जो उस लेवल्स को सराहते हैं और 110% नुकसान से बचते हैं। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पर एक किस्म की दावत दूंगा कि आप हमारी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में जो हम आपसे लेवल्स शेयर करते हैं आप उसको फॉलो करके ट्रेड करें, क्योंकि लेवल टू लेवल मार्केट चलती है। प्रिडिक्ट कर देना यहाँ पहुँच जाएगी वहाँ पहुँच जाएगी, ये परेशानी की सूरत हाल पैदा करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आई होप कि आपको ये फ़ायदा देगी कि जो सेंटिमेंट्स अभी बन रहे हैं, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 दिन इसमें और ऐड होते हैं। मसलन मान लें कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन अगर मार्केट में और ऐड हो गए और मार्केट में कोई इम्प्रूवमेंट ना आई तो मार्केट में क्रैश के चांस और बढ़ जाएंगे। और ये जो 20% इन्फ्लेशन आ सकती है बिटकॉइन के अंदर, तो फिर जाहिर बात है आल्ट कॉइन के अंदर भी आएगी। तो हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड बड़ी सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि जब ओवरस्टे हो जाता है मार्केट में, बिटकॉइन जैसे एक फादर फिगर कॉइन में और पैसा नहीं आता,
और ख़ास करके इथीरियम भी उसका साथ छोड़ जाता है तो मार्केट हमें गलत तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे में हम क्या करेंगे उसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि हमने फिर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ, बल्कि अभी भी हमने सिर्फ और सिर्फ BTC में ट्रेड करनी होगी। वही हमें हमारे तमाम नुकसानात का असाला कर सकता है। होपफुली दोस्तों ये टेक्निकल एतबार से वीडियो आपके काम आएगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी नुकसान से बच सकें। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।